पप्पू यादव के बयान से बदले बिहार के समीकरण, तेजस्वी यादव की बड़ी मुश्किलें, कहा कांग्रेस को बिहार में अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिहार में कांग्रेस को अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की सलाह दे दी है। उनके मुताबिक कांग्रेस को बिहार एक विकल्प के तौर पर दिख रहा है, जो कि उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो भी निर्णय लेगी मैं उसके साथ में खड़ा रहूंगा। अगर बिहार की 13 करोड़ जनता को बचाना है तो फिर कांग्रेस को अकेले आगे बढ़ना जरूरी है। राहुल गांधी ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, संविधान और गरीबों की बात कर रहे हैं और उनकी ओर लोग अब बिहार की जनता उम्मीद से देख रही है। तो ऐसे में कांग्रेस को अकेले लड़ना बहुत जरूरी है। पप्पू यादव ने लालू यादव और नीतीश कुमार का नाम लिए बिना उन पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 40 साल से ये लोग सिर्फ सियासत कर रहे हैं, लेकिन अब नया रास्ता अपनाना चाहिए और कांग्रेस को अकेले बिहार में राजनीति करनी चाहिए। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव के समय अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया था, लेकिन तकनीकी रूप से वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया हुआ है। जिस तरह से वो कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि पार्टी को अकेले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, उससे महागठबंधन में विवाद तो जरूर हो सकता है। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि वो महागठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस अब भी तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है और इसी को लेकर फिर से विवाद की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। जबकि आरजेडी की ओर से ये कई बार कहा जा चुका है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कांग्रेस ने इसे स्वीकारने से मना कर दिया। कांग्रेस का मानना यह है कि जब चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद में सीटों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन हो जो मुख्यमंत्री बिहार का बनने वाला है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर खुलकर अभी तक कुछ नहीं कहा है। तेजस्वी को महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया है, लेकिन औपचारिक रूप से उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। जबकि अब तक महागठबंधन की इस मुद्दे पर 3 बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलकर सामने आया। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटें उसमें से जीतने में कामयाब हुई थी। अब ज्यादा सीटों की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार आरजेडी पर दबाव भी बना रही है, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो मानने को तैयार नहीं है। वो तो बल्कि चाहते हैं कि पिछली बार से भी कम सीटें इस बार कांग्रेस को दी जाएं। तो ऐसे में क्या स्थिति चुनाव से पहले रहती है, गठबंधन हो पाता है, नहीं हो पाता या किसी वजह से टूट जाता है, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। और क्या कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इसमें किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।